Next problem, an ideal monatomic gas is confined in a horizontal cylinder by a spring-loaded piston as shown in the figure. Now this is the black color, आप देख रहे हैं ये piston है and ये spring है और this is the initial condition of the gas. Gas is confined in the left part of the cylinder. Now initially the gas is at temperature T1, pressure P1 and volume V1. इनिशियल पैरामीटर P1, V1 और T1 है इस गैस के एंड द स्प्रिंग इज इन रिलैक्स स्टेट. देयर इज नो एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तो रिलैक्स स्टेट में है. द गैस इज देन हीटेड वेरी स्लोली टू टेम्परेचर T2, प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2. जो फाइनल पैरामीटर्स हैं P2, V2 और T2 हो जाते हैं, राइट. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द पिस्टन मूव्स आउट बाय ए डिस्टेंस x. देखिए जो ब्लू कलर से दिखा दिया है पिस्टन का फाइनल पोजीशन ये है. इट मूव्स बाय, जब इसका प्रेशर P2, V2 और T2 हो जाते हैं ये पैरामीटर, तो दिस पिस्टन मूव्स बाय ए डिस्टेंस x, जिसको डॉटेड लाइन से शो किया गया है. इग्नोरिंग फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर. मोर देन वन ऑप्शन है. नाउ दीज आर द ऑप्शन गिवन. तो इसमें हमको देखना है कि क्या करना होगा. डिफरेंशिएट देन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. सबसे पहले एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे. नाउ दिया कि ये V2 is equal to 2V1 and T2 is equal to 3T1, then energy stored in the spring is 1/4 P1 V1. Now what is energy stored in the spring? This is half kx square और इसको कैलकुलेट करना है in terms of P1 V1. तो देखिए सबसे पहले हम गैस लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि गैस का मास फिक्स्ड है, कहीं लीकेज नहीं है. तो अप्लाइंग गैस लॉ वी हैव P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. और अब आइए एक एक ऑप्शन करते हैं. ऑप्शन ए में क्या है? P1 V1 by T1 लेफ्ट पार्ट हो गया ये. राइट पार्ट में क्या है? P2 V2 कितना है? देखिए V2 is 2V1. नाउ दिस इज 2V1 डिवाइडेड बाई एंड T2 is 3T1. दिस इज 3T1. तो देखिए यहां से दिस इंप्लाई दैट, देखिए ये सब V1 से V1 कैंसिल हो गया और T1 से T1 कैंसिल हो गया. नाउ यहां से P2 क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाई दैट P2 इज इक्वल टू, देखिए P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए ये 3/2 P1. दिस इज 3/2 P1. P2 इज इक्वल टू 3/2 P1. देखिए यहां से एक हमारा कंक्लूजन आ गया. नाउ अब देखिए इक्विलिब्रियम की हम बात करें कि जब स्प्रिंग में कंप्रेशन x हो जाएगा, राइट, तो क्या हो जाएगा? टोटल अगर मान ली कि यहाँ पर गैस का प्रेशर उस समय P2 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, राइट. तो टोटल प्रेशर P इंटू A क्या हो जाएगा? यानी P2 इंटू A ये कितने के बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम में kx. तो हमारा एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन. इधर से क्या होगा? गैस का प्रेशर P2 है एंड A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है तो नेट फोर्स इधर से क्या हो जाएगा? दिस विल बी P2 इंटू A एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? kx के. दिस विल बी इक्वल टू k इंटू x, राइट. अब हमको देखिए हमको क्या कैलकुलेट करना है? दिस इज हमको LHS में क्या चाहिए? LHS में हमको चाहिए ये कैलकुलेटेड एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या होता है? हाफ kx स्क्वायर. तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना है? हाफ से मल्टीप्लाई करना है पहले. चलिए हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, राइट. और फिर x स्क्वायर है तो क्या करना होगा? यहाँ x से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इंटू x. तो हमारा एनर्जी जो RHS पार्ट है ये क्या है? दी एनर्जी स्टोर्ड इन दी स्प्रिंग. और ये P1 V1 के टर्म में आ गया. देयरफॉर ये कितना हो जाएगा? Therefore, half kx square which is energy stored in spring is equal to, देखिए हाफ
P2 का वैल्यू क्या है, देखिए P2 का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किए हैं, P2 इज इक्वल टू 3/2 P1, दिस इज 3/2 P1 P2 का वैल्यू है। और ये क्या होगा, A इंटू एक्स, देखिए A क्रॉस सेक्शन एरिया है और एक्स ये क्या है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, तो दिस इज V2 माइनस V1, यही है V2 माइनस V1। और V2 का वैल्यू क्या दिया है, 2V1, V2 2V1 माइनस V1, तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली V1। तो देखिए यहाँ से हम V2 माइनस V1 ये है, इसका वैल्यू रख दिया कितना, V1, तो ये कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए 3/4 हो गया यहाँ पर, दिस इज 3/4 P1, और V2 माइनस V1 का वैल्यू क्या आया, V1, तो 3/4 V1, राइट। तो देन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज 1/4 V1, 1/4 इंटू P1 V1, और यहाँ पर 3/4 इंटू P1 V1 आया, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा रॉन्ग, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। देखिए यहाँ से आगे हमारा ये ए गलत ऑप्शन है, राइट। अब चलिए बी की बात करते हैं, सेम कंडीशन है, V2 इक्वल टू 2V1 एंड T2 इक्वल टू 3T1, सेम कंडीशन है। देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3P1। अब हम जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, दिस इज मोनोएटॉमिक गैस है, तो देखिए इसको हम करते हैं ऐसे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइए बी ऑप्शन की बात करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा यू, और मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस का क्या हो जाएगा, तो दिस इज बाई 3/2 N R, और डेल्टा यू है तो R T2 माइनस T1, यही हो जाएगा 3/2 N R T2 माइनस T1। अब ये देखिए N R T1, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज 3/2, कॉमन ले लिए, दिस इज N R T2, तो क्या होता है कि PV इक्वल टू N R T, राइट। तो N R T2 है तो क्या हो जाएगा, P2 V2 इक्वल टू N R T2, तो ये N R T2 को हम लिख सकते हैं, दिस इज P2 V2 माइनस, और T1 को क्या लिख सकते हैं, P1 V1, तो N R T1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज P1 V1, राइट। अब ये एक्सप्रेशन हो गया, दिस विल गिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज 3/2, ये हो गया 3/2 P2 V2, तो P2 का वैल्यू कितना है, देखिए सेम सिचुएशन है इसमें, ए और बी में दोनों का कंडीशन सेम है, तो P2 का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं कितना हम, 3/2 P1, तो दिस इज 3/2 P1, P2 का वैल्यू हो गया, और V2 का वैल्यू क्या है, 2V1, दिस इज 2V1 माइनस P1 V1, राइट। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा, देखिए 3P1 V1 माइनस P1 V1, तो ये कितना हो जाएगा 2P1, तो दिस विल बी 3/2, और ये कितना हो गया, देखिए 3P1 V1 माइनस P1 V1, दैट इज 2P1 V1, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर 3P1 V1, दिस विल बी द आंसर। तो क्या हो गया कि देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 3P1 V1, देखिए यहाँ पर, एंड दिस इक्वल टू 3P1 V1, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब देखिए इसी तरह से सी में कंडीशन चेंज हो रहा है, V2 3V1 हो रहा है और T2 4T1 हो रहा है, तो सी में हम लोग कंडीशन चेंज करें। अब आइए यहाँ से ए और बी ऑप्शन चेक कर लिए, सी और डी ऑप्शन चेक करते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर सी और डी में भी सिमिलर ऑप्शन है, सी में ये कंडीशन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है, देन द वर्क डन बाय द गैस इज वर्क डन बाय द गैस, तो सबसे पहले तो हम ये लगाएंगे गैस लॉ, क्योंकि कंडीशन चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज P1 V1, नाउ फॉर चेक फॉर ऑप्शन सी, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2, P2 कितना है, P2 हमको कैलकुलेट करनी है, P2 V2 कितना है 3V1,
Now this is 3V1 and T2 is 4T1. Actually ये T1 है, T2 is equal to 4T1. तो देखिए यहाँ पर भी अब हमारा ये T1 से T1 कट गया और ये V1 से V1 कट गया. क्या मिला हमको? P2 is equal to इधर से हो गया, दिस इज 4/3. देखिए ये 4 इधर चला गया और ये 3 नीचे आ गया, P1. P2 is equal to 4/3 P1. ये हमको मिला यहाँ से कंडीशन, राइट. अब चलिए हमको क्या निकलना है? वर्क डन. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? देखिए वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग. अगेन वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू हाफ kx². दिस विल बी इक्वल टू हाफ वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हाफ kx². और हाफ kx² को हम लोग क्या निकालना है? अब देखिए यहां से अगर ये करेंगे तो P2 इंटू ए, दिस इज फोर्स. इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये फोर्स हो गया P2 इंटू ए एंड दिस विल बी इक्वल टू kx. और यहाँ हाफ मल्टीप्लाई किए, अगेन यहाँ भी हाफ मल्टीप्लाई किए, यहाँ x² किए, x से मल्टीप्लाई किए तो x² हुआ, यहाँ x हुआ. तो हाफ kx² का वैल्यू कितना आ गया? हाफ P2 ax. और x क्या है? देखिए एक, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ P2 x क्या है? x इज V2 माइनस V1. तो वर्क डन बाय द गैस, देन वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू दिस इज हाफ P2 इंटू V2 माइनस V1. अब ये चलिए तो यहां से करेंगे, दिस इज हाफ P2 कितना है? देखिए P2 का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किए हैं 4/3 P1. दिस इज 4/3 P1. P2 का वैल्यू लिख दिया V2 माइनस V1. V2 कितना है? V2 इज 3V1, राइट. तो दिस इज 3V1 माइनस V1. तो अब ये देखिए कितना हो जाएगा? ये 2 से कटा दिए, 2 से 4 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? दिस इज 2 या 4, तो दिस इज 2/3 P1. और ये 3V1 माइनस V1 क्या हो जाएगा? 2V1. तो 2, दिस विल बी 4/3 P1 V1. 4/3 P1 V1. और यहाँ पर क्या है? दिस इज 7/3 P1 V1. Therefore this option is also wrong. Option C is also wrong, right? Now come for option D. Option D को चेक करते हैं. Option D क्या कर रहा है कि the heat supplied to the gas is 17/6 P1 V1. कंडीशन वही 3 वाला ही है, 3V1 T2 is equal to 4T1. 3 वाला कंडीशन है. तो P2 का वैल्यू यही रहेगा. देखिए P2 का वैल्यू यही रहेगा. तो अब यहां से हम जानते हैं कि व्हाट इज हीट सप्लाई टू द गैस? डेल्टा Q विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा W प्लस डेल्टा U. एज पर फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं ये होगा कंडीशन. तो डेल्टा W हम कैलकुलेट कर चुके हैं. दिस इज 4/3 P1 V1. देखिए दिस इज 4/3 P1 V1. और डेल्टा U क्या हो जाएगा? मोनोटोमिक गैस है, तो दिस विल बी 3/2 N R. और चेंजिंग टेम्परेचर T2 माइनस T1, राइट. अब देखिए 3/2 N R T2, तो क्या हो जाएगा? P2 V2. अभी अगेन वहां पर आपको जो PV इज इक्वल टू NRT, इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो NRT2 क्या हो जाएगा? P2 V2. तो ये हो जाएगा दिस विल बी 3/2 और NRT को हम क्या लिखेंगे? P2 V2 माइनस NRT1 को क्या लिखेंगे? P1 V1. तो ये हो जाएगा. अब यहां से देखिए 3/2 P2 V2 माइनस P1 V1. अब 3/2 अब ये मिटा देते हैं. दिस विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? P2 V2 है यहाँ पर 3/2 P2 V2. तो देखिए P2 का वैल्यू कितना है? P2 का वैल्यू है 4/3 P1. दिस इज 4/3 P1. और V2 का वैल्यू कितना है? V2 इज इक्वल टू 3V1. तो दिस इज 3V1
माइनस P1 V1 P1 V1 ये हो गया। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 P1 V1, this is 4 P1 V1 minus P1 V1, that is 3 P1 V1, so this will be equal to 4 by 3 P1 V1 अब प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 4 P1 V1 माइनस P1 V1, that is 3 P1 V1, तो 3 3 जा 9 by 2 P1 V1, राइट, 9 by 2 P1 V1, और इसको ये करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू P1 V1 कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा एलसीएम, 6 हो गया एलसीएम हमारा, और ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 3 2 जा 6, 2 4 2 जा 8 एंड प्लस 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 या 6 9 3 जा 27 P1 V1, राइट, P1 V1, और 8 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 35 by 6 P1 V1, तो दिस विल बी इक्वल टू 35 by 6 P1 V1, और ऑप्शन में क्या है 17 by 6 P1 V1, तो ये क्या हुआ हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके।